नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी सही होंगे। साथियों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं। वो है यूपी पीसीएस का पैटर्न और सिलेबस। ठीक है, तो हम लोग आज बात करेंगे कि यूपी पीसीएस के लिए कितनी स्टेजेस में एग्ज़ाम होता है और सिलेबस में क्या क्या आता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त जाया किए। सबसे पहले है सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा तथा सहायक वन संरक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी सेवा मुख्य लिखित परीक्षा हेतु प्रतियोगिता परीक्षा में क्रमवार 3 स्तर सम्मिलित हैं। ठीक है, तो कितने स्टेजेस में है? 3 स्टेजेस में 3 स्तर सम्मिलित हैं। पहला है प्रारंभिक परीक्षा, जिसमें वस्तुनिष्ठ व बहुविकल्पी प्रकार की होगी। ठीक है, तो प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होते हैं, वो हम आगे जाके बताएंगे आपको। दूसरा स्तर है जो सेकंड स्टेज है, वो है मुख्य परीक्षा। इसमें परंपरागत प्रकार की अर्थात लिखित परीक्षा होती है। और तीसरा है मौखिक परीक्षा, जो व्यक्तित्व की परीक्षा जिसे भी बोलते हैं। तो 3 स्टेज समझ में आ गई। सबसे पहले प्रीलिम्स होगा, फिर मेंस होगा, फिर इंटरव्यू होगा। ठीक है, अब प्रारंभिक परीक्षा के बारे में देख लेते हैं। सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा तथा सहायक वन संरक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी सेवा मुख्य लिखित परीक्षा हेतु प्रारंभिक परीक्षा 2 अनिवार्य प्रश्न पत्रों की होगी, जिनके उत्तर पत्रक OMR शीट के रूप में होंगे। प्रारंभिक परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम इस विज्ञापन के परिशिष्ट 3 में उल्लिखित है, वो हम आगे जाके आपको बता देंगे। प्रश्न पत्र 200 अंकों के तथा 2-2 घंटे अवधि के होंगे। एक प्रश्न पत्र 200 अंक का होगा और 2-2 घंटे के होंगे। दोनों प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय होंगे। तो जो GS 1 का पेपर होता है वो 150 का, और दूसरा जो CSET का जिसे बोलते हैं वो 100 प्रश्न का होगा। प्रश्न पत्र प्रथम पूर्वाह्न 9:30 बजे से 11:30 बजे तक तथा द्वितीय प्रश्न पत्र अपराह्न 2:30 बजे से 4:30 बजे तक। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा का द्वितीय प्रश्न पत्र अहर्कारी होगा, जिसमें न्यूनतम 33% अंक पाना अनिवार्य होगा। तो मेरिट जो है वो GS 1 के पेपर पर बनती है, और दूसरी जो CSET का होता है वो क्वालिफाइंग होता है, जिसमें न्यूनतम कितने अंक आपको लाने हैं? 33%, मतलब 200 में से 66 नंबर आपको लाने ही लाने हैं। मूल्यांकन के उद्देश्य से अभ्यर्थियों को प्रारंभिक परीक्षा के दोनों प्रश्न पत्रों में सम्मिलित होना बाध्यकारी है। ऐसा नहीं है कि आपने GS 1 दे दिया और GS 2 छोड़ दिया, या GS 1 छोड़ दिया GS 2 दे दिया। अतः यदि कोई अभ्यर्थी दोनों प्रश्न पत्रों में सम्मिलित नहीं होता तो वह डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अभ्यर्थियों के योग्यता कम मेरिट का निर्धारण उनके प्रारंभिक परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र के अंकों के आधार पर किया जाएगा। ठीक है, तो एक बार मैं समझा देता हूँ। स्टेजेस कितनी हैं? 3 स्टेजेस। पहली में है प्री, दूसरी में है मेंस जो रिटन होगा आपका। ठीक है, बोर्ड परीक्षा आप लोगों ने देखी होंगी कैसे होती है, बिल्कुल वही है। और प्री में ऑब्जेक्टिव आएगा, और तीसरा है इंटरव्यू। चलिए, अब हम लोग देखते हैं सम्मिलित राज्य प्रवर
अधीनस्थ सेवा परीक्षा हेतु मुख्य लिखित परीक्षा के निर्धारित विषय। मुख्य परीक्षा देख लीजिए कितने पेपर होते हैं इसमें। इसमें 8 पेपर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। जब आप GS 1 के बेस पे प्रीलिम्स में क्वालिफाई हो जाएंगे तो मुख्य परीक्षा में आपको ये 8 पेपर देने पड़ेंगे, जो कि पहला पेपर है सामान्य हिंदी का, दूसरा है निबंध, तीसरा है सामान्य अध्ययन 1 का, चौथा सामान्य अध्ययन 2 का, पांचवा सामान्य अध्ययन 3 का, छठवां सामान्य अध्ययन 4 का, सातवां सामान्य अध्ययन 5 का, आठवां सामान्य अध्ययन 6 का। इनके अंक देख लीजिए। सामान्य हिंदी 150 अंक का है, निबंध भी 150 अंक का है, सामान्य अध्ययन प्रथम 200 अंक का, सामान्य अध्ययन द्वितीय 200 अंक का, सामान्य अध्ययन तृतीय 200 अंक का, सामान्य अध्ययन चतुर्थ 200 अंक का, सामान्य अध्ययन पाँचवा 200 अंक का, सामान्य अध्ययन 6 200 अंक का। तो इस तरीके से 8 पेपर होते हैं मेंस में। आपको अंक भी पता चल गए होंगे। इसके आगे देखते हैं, सभी प्रश्न पत्र परंपरागत प्रकार के होंगे। इन प्रश्न पत्रों के हल करने की अवधि 3 घंटे होगी। कितना, एक पेपर कितने समय का होगा? 3 घंटे का। प्रश्न पत्रों का परीक्षा का समय 9:30 बजे से 12:30 तक तथा अपराह्न 2 बजे से 5 बजे तक होगा। अभ्यर्थी से सामान्य हिंदी के प्रश्न पत्र में न्यूनतम अंक प्राप्त करने की अपेक्षा की जाएगी, जो यथास्थिति शासन या आयोग द्वारा अवधारित किए जाएंगे। तो हिंदी तो भाई सबकी अच्छी होती है, बाकी जिसकी सही नहीं है वो अच्छे से पढ़ ले। अब है व्यक्तित्व परीक्षा साक्षात्कार। ये कितने अंक का होगा? कुल 100 अंक का। ये कितने का? 100 नंबर का। यह परीक्षा अभ्यर्थियों की सामान्य जागरूकता, बुद्धि, चरित्र, अभिव्यक्ति की क्षमता, व्यक्तित्व एवं सेवा के लिए सामान्य उपयुक्तता को दृष्टि में रखते हुए सामान्य अभिरुचि के विषयों से संबंध होगी। अब हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे कि सामान्य अध्ययन 1 और सामान्य अध्ययन द्वितीय का आखिर सिलेबस क्या है और हमें क्या क्या पढ़ना रहता है। उसके अगली वीडियो में मैं मुख्य परीक्षा का बना दूंगा। तब तक पढ़ते रहिए। धन्यवाद।